Assalamu alaikum. Today my topic is what are artificial teeth replacement options. So इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर मैं जो भी बात करूँगा वो कोई फिक्स प्राइस से रिलेटेड फिक्स नहीं होगी। सिर्फ यहाँ पर आपको बताने का मकसद ये है कि हम क्या ऑप्शंस चूज कर सकते हैं। चलें हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास आता है रिमूवेबल टीथ आते हैं जिसे हम रिप्लेस कर सकते हैं इजीली किसी भी टीथ की जगह पर जो आपका टीथ मिसिंग है। उसके बाद दूसरा टॉपिक आता है फिक्स टीथ जो आपके दांत फिक्स हो जाते हैं। और तीसरी ऑप्शन आती है आपकी इम्प्लांट। तो सबसे पहले हम सबसे पहले पॉइंट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पॉइंट जो मैंने आपको बताया है कि पार्शियल डेंचर है जिसको हम रिमूवेबल कहते हैं। इसके अंदर रिमूवेबल टीथ के अंदर हमारे पास पार्शियल डेंचर भी होता है और कंप्लीट डेंचर भी होता है। कंप्लीट डेंचर उसे कहते हैं जो आपके पूरे मुंह का होता है जबड़ा, जिसमें ऊपर का भी लगता है और नीचे का भी लगता है, उसे कंप्लीट डेंचर बोलते हैं। पार्शियल डेंचर उसे हम कहते हैं जो आपके नीचे के दांत हो, कोई भी नीचे या ऊपर में से कोई भी दांत आपके मिसिंग होते हैं वहां पर हम लगाते हैं बना के टिश्यू की सपोर्ट के साथ। उसको हम रिमूवेबल डेंचर्स कहते हैं। इसके अंदर हम डिफरेंट तरह के मटेरियल भी यूज होते हैं और इसकी कॉस्ट जो है मैं साथ ही बताता रहूं कि अगर एक दांत की प्राइस 500 है तो जितने दांत होंगे उस लिहाज से उसकी प्राइस एड ऑन हो जाएगी। और ये इजी टू यूज है, आप इसको उतार सकते हैं इजीली और उतार भी सकते हैं और चढ़ा भी सकते हैं। यानी कि चढ़ाने से मुराद ये है कि दांत के ऊपर नहीं लगता है, जो आपके दांत मिसिंग है वहां पर ये लगता है और टिश्यू से सपोर्ट लेता है। और आपने क्या करना है कि जब भी सोना है रात को तो आपने इसको उतार के सोना है और इसको पानी में रख के सोना है और इसको जब भी आपने लगाना है वॉश करके इसको वापस लगा लेना है। और खुदा न खास्ता अगर आप भूल जाते हैं तो अगर आप नहीं उतार के सोते तो ये आपकी सांस की नाली में भी जा सकता है जो आपके लिए प्रॉब्लम कर सकता है। मैं ये नहीं कहता कि ऐसा हो, अल्लाह ना करे ऐसा हो, पर यह है कि अगर फॉर एग्जांपल आपका एक दांत है तो वो ये प्रॉब्लम भी हो सकती है। दो दांत है, छोटा डेंचर होगा तो हो सकता है स्पॉट अच्छी हो। ये एक रेयर केस बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको परेशान करना मकसद नहीं है, सिर्फ आपको गाइड कर रहा हूँ। वो आप गाइड कैसे करता हूँ होगा नहीं, फिर भी मैं क्योंकि एक प्रेशर बिल्डअप होता है, एक अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया हुआ है शॉक अब्जॉर्बर के तौर पे हमारे टिश्यूज जो है ना बोन्स वगैरह काम कर रही होती हैं। हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो क्या वजह है कि अल्लाह ताला ने एक मसल्स के जो हमारी बोन्स के साथ एक जो मसल्स अटैच हों वो शॉक अब्जॉर्बर का काम करें, तभी हम कोई भी चीज़ खा लेते हैं। कुछ भी यानी कि कोई चीज़ खोलनी है जैसे तो हम उसको प्रेशर के साथ कर लेते हैं, पर आप जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर करेंगे तो वो टूट भी जाएगी। यहाँ पर बात टॉपिक से बाहर चली जाएगी। मकसद ये था आपको बताने का कि ऐसा नहीं है। हम क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल आपका ये वाला टीथ मिसिंग है, कोई एक टीथ मिसिंग है, तो हम साथ वाले दांतों से उसको सपोर्ट लेंगे टिश्यू की मदद से और जो टीथ मिसिंग है वहां पर वो टीथ आपका लगा दिया जाएगा। उसके बाद हम आते हैं अपने फिक्स्ड टीथ के ऊपर कि फिक्स ट्रीटमेंट क्या होता है। फिक्स ट्रीटमेंट ये होता है कि आपके जो भी टीथ मिसिंग है और वहां पर आपके फिक्स दांत लग जाएंगे। फिक्स दांत डिफरेंट तरह के हैं, उसमें मटेरियल वो भी एक ऑप्शन है कि आप कौन सा मटेरियल चूज करते हैं, वो आपके बजट के ऊपर है। आपकी प्राइस पे डॉक्टर आपको एडवाइस देगा कि हम ये सर्विसेज दे रहे हैं, आप देखें कि आप कौन सी सर्विस चाहते हैं। पर मैं यहाँ पर आपको सब ऑप्शंस बताऊंगा। सबसे पहले मैं बताऊंगा फिक्स टीथ लगते कैसे हैं। फिक्स टीथ में क्या होता है कि आपके ये कोई भी दांत मिसिंग है उनको साथ वाले दांतों से सपोर्ट ली जाती है। फॉर एग्जांपल आपके ये दो दांत मिसिंग हैं तो हम लास्ट टीथ से और ये वाले टीथ से जो भी मिसिंग है उनकी साइड पे जो भी दांत है उनसे सपोर्ट लेंगे और उनका हेल्दी होना भी जरूरी है। और उसके बाद क्या होगा, हेल्दी होना तो एक चीज है, उसके बाद हेल्दी टीथ की आपकी कटिंग की जाएगी। हेल्दी टीथ की कटिंग की जाएगी और उनकी सपोर्ट से आपका वो एक ब्रिज बन जाएगा। आपको वो पता होगा कि जो भी ब्रिज बनते हैं उनको सपोर्ट दी जाती है। तो इसी तरह मुंह के अंदर भी जब हम कोई दांत आपका टूट जाता है किसी भी वजह से रिमूव हो जाता है तो हम उसको साथ वाले दांतों से सपोर्ट लेकर डिजाइन करते हैं और वो आपके मुंह में लगा दिया जाता है।
तो इसके अंदर सबसे पहली चीज़ ये है कि इसकी आपकी प्रॉब्लम नहीं आती है उतारने चढ़ाने वाली, ये हम ही आपको फिक्स करके देंगे और आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं। जो भी मीन्स कहने का मतलब है कि जो भी आपके डॉक्टर हैं उनके पास जाएंगे और वो रिमूव कर देंगे इसको, और वही लगा भी सकते हैं। आप नहीं कर सकते, जबकि रिमूवेबल में आप खुद ही उतार भी सकते हैं और खुद ही लगा भी सकते हैं। इसके अंदर टिश्यू से सपोर्ट नहीं ली जाएगी। और जैसे रिमूवेबल के अंदर होता है कि समटाइम कुछ लोगों को रिमूवेबल अच्छे नहीं लगते हैं, उन्हें लगता है कि कोई चीज़ उन्हें डिस्टर्ब टंग के साथ टच हो रही है, उन्हें डिस्टर्ब कर रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आप यूज टू नहीं होते हैं। जब आप यूज टू हो जाएंगे तो ये प्रॉब्लम आपको नहीं फेस कर रहेगी। उसके बाद हम आ जाते हैं थर्ड ऑप्शन पर अपनी, वो है इम्प्लांट। इम्प्लांट में क्या होता है कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपका स्कैन करता है, आपको चेक करता है और आपको ट्रीटमेंट बताता है। इसी तरह आपको कहेंगे कि आपको सबसे पहले रिमूवेबल लगवाना है, फिक्स लगवाना है या इम्प्लांट करवाना है। इम्प्लांट में आपको पहले बता दो सबसे महंगा ट्रीटमेंट है और इसकी कॉस्ट कंपैरिजन टू द अदर ट्रीटमेंट प्लान्स एक्सपेंसिव होती है। हाँ, ये बहुत बेस्ट है और इसके अंदर आपको साथ वाले दांतों से सपोर्ट नहीं लेनी होती। जो भी दांत आपका मिसिंग होगा वहां पर सर्जरी, एक नॉर्मल सर्जरी होगी, उसको करने के बाद वहां पर इम्प्लांट कर दिया जाएगा। इम्प्लांट ग्राफ्टिंग हो जाएगी, बोन ग्राफ्टिंग के साथ इम्प्लांट वहां पर कर दिया जाएगा और आपको हील होने का टाइम दिया जाएगा। जब आपका वोंड हील हो जाएगा उसके बाद डॉक्टर आपको बुलाएगा, आपके इंप्रेशन लेगा, देन वहां पर जो भी टीथ मिसिंग है वो लगा दिया जाएगा। सिर्फ ये एक छोटा सा प्रोसीजर है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। हाँ जी, बहुत से लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि इम्प्लांट किस तरह का होता है, हमने मुंह में लगाने हैं, और लॉट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं। तो इस बारे में बात नहीं करूंगा, मैं आपको बता देता हूँ कि टाइटेनियम बेस होता है और इसकी प्राइस भी डिफरेंट वेरी करती है मटेरियल के ऊपर। मटेरियल से मुराद ये है कि हर कंपनी डिफरेंट तरह के इम्प्लांट्स होते हैं, उस लिहाज से उसकी प्राइस वेरी करती है मटेरियल की भी। और इसके ऊपर भी आप कौन से टीथ लगा सकते हैं, इस पे आप जरकोनिया भी लगा सकते हैं। बहुत उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है पर उसकी कॉस्ट भी उसी लिहाज से है। इसी तरह फिक्स के अंदर अगर आप इम्प्लांट नहीं करवाते तब भी आप जरकोनिया लगवा सकते हैं, मेटल का लगवा सकते हैं, आप पोर्सलिन का लगवा सकते हैं, कि आपके पास ऑप्शन मौजूद है कि आप कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ये आपके बजट पे करता है। मैंने जैसा आपको फर्स्ट में रिमूवेबल का बताया था कि अगर प्राइस फॉर एग्जांपल उसकी प्राइस एक दांत की 500 है, एक दांत की 500 प्राइस है, तो जितने भी दांत आपके मिसिंग होंगे उस लिहाज से वो ऐड ऑन हो जाएगी। इसी तरह फिक्स में आते हैं, अगर एक दांत की प्राइस 5000, 6000 या 4000, एक एग्जाम्पल बात कर रहा हूं, कल को आप कहें कि डॉक्टर साहब या आपने कहा था कि ये प्राइस है, तो देखें डिपेंड करता है लोकेशन पर, मैं आपको बता रहा हूं, डिपेंड करता है एक्सपीरियंस के ऊपर। तो ये सब चीजें काउंट होती हैं, तब जाके कोई एक प्रोडक्ट आती है, वो उसी चीज के चार्जेस लेते हैं। तो मैंने बताया जरकोनिया आपके फिक्स के अंदर भी लग जाएगा, मेटल भी लग सकता है, पोर्सलिन भी लग सकता है, कि आप पे है कि आपको क्या करना है। हम प्राइस की बात करें तो ये 5000 से लेकर, एक एग्जांपल बात करो, अगर प्राइस है 5000 से लेके 10,000 15,000 तक भी जा सकती है एक दांत की प्राइस। डिपेंड करता है कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं और जो सर्विसेज दे रहे हैं उनके चार्जेस क्या हैं। तो ऐड ऑन करेंगे तो एक दांत की प्राइस फॉर एग्जांपल 5000 या 6000 है, तो अगर आपके 3 दांत है तो उसको ऐड कर लें। 6000 है तो वो 18 हो जाएगा। अगर 5000 के लिहाज से है, 4 दांत है तो वो 20 हो जाएगा। इसी तरह से जब आप इम्प्लांट के ऊपर आते हैं तो इम्प्लांट के अंदर मैं आपको बता देता हूँ सर्जरी के चार्जेस होंगे और जो भी ट्रीटमेंट प्लान के अंदर चीजें ऐड ऑन होंगी उनके चार्जेस होंगे। पर टीथ के चार्जेस डिपेंड करता है, वो ऐड ऑन उसी में ही हो जाएंगे कि आप कौन सा टीथ यूज कर रहे हैं, तो उसकी उसी लिहाज से कॉस्ट होगी। अगर फॉर एग्जांपल इम्प्लांट की प्राइस 40,000 से लेके 1 लाख 2 लाख 3 लाख तक जा रही है, वो डिपेंड करता है। फिर बार बार कह रहा हूं कि हर डॉक्टर पे वेरी करता है कि आप कहां से करवा रहे हैं। ये कोई फिक्स प्राइजेस नहीं है, ये ऊपर नीचे होंगी। आप ये नहीं कहिएगा कि डॉक्टर साहब इन्होंने मुझे कहा था कि इतनी प्राइस, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो
ज़िरकोनिया सबसे अच्छी है। अगर आप ज़िरकोनिया का टीथ लगाते हैं, उसकी स्ट्रेंथ अच्छी है और की स्ट्रेंथ अच्छी है, वो सबसे फर्स्ट ऑप्शन पे है। उसके बाद आप पोर्सिलिन का भी कर सकते हैं, आप मेटल का भी कर सकते हैं, तो ये आपके ऊपर है। अगर फॉर एग्जांपल ज़िरकोनिया के टीथ की प्राइस 25,000 है, तो अगर आपके 2 दांत हैं, 3 दांत हैं, ये डिपेंड करता है कितने मिसिंग है, उसमें भी आप ब्रिज कर सकते हैं। उसमें भी फुल आर्च आप डिजाइन करके लगवा सकते हैं कि अगर आपको लगवाना है तो वो प्राइस उसी लिहाज से एड ऑन हो जाएगी। आपके 2 दांत मिसिंग है, 3 मिसिंग है, 4 मिसिंग है, जब आप इम्प्लांट ट्रीटमेंट करवाएंगे उसी लिहाज से फिर प्राइस एड ऑन हो जाएगी। अगर आपको इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपको लाहौर के अंदर पाकिस्तान में डेंटल सर्विसेज चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और मैं अपना इंस्टाग्राम आईडी भी दे दूंगा और उन क्लिनिक्स के रेफरेंस भी दे दूंगा। और अगर आप टर्की से ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं तो वहां पर भी मैं आपको क्लिनिक का लिंक दे दूंगा, और जो भी मैं लिंक दूंगा वहां पर आप मेरा नाम यूज करके डिस्काउंट ले सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, बाय।